हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस्ट में स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सेवक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक नोटिफिकेशन लेकर आया है रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2024 एंड 25 फॉर फेज 2 एंड का इन स्केल 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देख सकते हो कि ये सारी रिक्रूटमेंट कैसी है, स्केल 1 एंड अबव। स्केल 1 नहीं है, उसको छोड़ के बाकी है। ओके, सो स्केल 1 की रिक्रूटमेंट जनरली आप देखो कि विदाउट एनी एक्सपीरियंस होती है, बट आज के टाइम पे आप देखिए बैंक सारी रिक्रूटमेंट जो कर रहे हैं उसमें वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर वो बाकी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ZBO, LBO, CBO या फिर अप्रेंटिसशिप के थ्रू, है ना। आप देख रहे हो उसमें भी किसी में एक्सपीरियंस है, किसी में नहीं है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कहते हैं कि IBPS में वैकेंसीज कम हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो ऑल्टरनेट रिक्रूटमेंट के थ्रू फिल की जा रही है। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे इसमें एलिजिबल होंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी, कौन से एग्जामिनेशन ऐसे हैं या फिर कौन सी पोजीशन ऐसी हैं जिसको आप आगे चेज भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे IT के लिए इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट, ट्रेजरी, इंटरनेशनल बिजनेस जिसमें फॉरेक्स भी है, ह्यूमन रिसोर्स, पब्लिक रिलेशन, सिक्योरिटी, क्रेडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स, AML, CFT और आर्किटेक्ट की है। सो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ खासकर वो अपॉर्चुनिटी जो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए है और फाइनेंस के वो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी कुछ एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मैनेजर लेवल की हैं, क्योंकि मैनेजर लेवल में जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 3 ईयर का है। सीनियर मैनेजर में जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 5 ईयर का है, और उसके बाद चीफ मैनेजर में जो एक्सपीरियंस है वो 8 ईयर एंड अबव रिक्वायर्ड है। ओके, और उसके ऊपर की पोजीशन में तो और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैनेजर लेवल की जो जॉब को, और खासकर जो फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए, हालांकि आप देखेंगे फाइनेंस स्टूडेंट के लिए कंपनी सेक्रेटरी की भी है, बट DGM पोजीशन पे है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेजरी, इंटरनेशनल बिजनेस की, और साथ ही साथ क्रेडिट को, कि चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर की मैनेजर बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ट्रेजरी और इंटरनेशनल बिजनेस में आप देखेंगे सीनियर मैनेजर फॉरेक्स में परमानेंट पोजीशन पे 10 पोजीशन है। फॉरेक्स में आप देखेंगे तो 5 पोजीशन है। ओके, सीनियर मैनेजर के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में आपकी होगी तो चलेगा, बट उसके साथ साथ आपका फुल टाइम MBA होना चाहिए, या फिर PGDB, PGDBM, PGDPM, DM जो भी है। फाइनेंस में इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस या फिर इंस्टीट्यूशन कोई भी जो भी रिकॉग्नाइज है उससे, विद फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड फाइनेंस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और सर्टिफिकेशन इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड फाइनेंस फ्रॉम IIBF। तो ये अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम चाहिए। ओके, देन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे स्केल 2 की जो पोजीशन है उसमें हमको क्या रिक्वायरमेंट है फॉरेक्स की। आप देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे ऐसे नहीं रखी है, बट डिजायरेबल में रखी है। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट यूनिवर्सिटी recognized by the government of India or its regulatory body, and certification in foreign exchange trade finance from the recognized institute। तो ग्रेजुएशन प्लस फॉरेन एक्सचेंज या फिर ट्रेड फाइनेंस का सर्टिफिकेशन चाहिए। डिजायरेबल क्या है, अगर आपके पास MBA है फाइनेंस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, ट्रेड फाइनेंस में, CA CF है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। एक्सपीरियंस आपको देखना है 3 ईयर का इन फॉरेक्स, ट्रेड फाइनेंस, इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, किसी में भी ये आपका फॉरेक्स में है, ट्रेड फाइनेंस में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मैक्सिमम यहाँ पे एज की जो लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर है। ओके, तो ये था फॉरेक्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट का। तो क्रेडिट में आप देखिए चीफ मैनेजर के लिए 12 वैकेंसीज है, सीनियर मैनेजर क्रेडिट में 30 वैकेंसीज है, मैनेजर क्रेडिट में 25 वैकेंसीज है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट सीनियर मैनेजर की है। क्वालिफिकेशंस में अगेन मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे मैंडेटरी क्या है, MCOM, MBA, फाइनेंस में बैंकिंग फाइनेंस, क्रेडिट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, या फिर CA रिस्क मैनेजर, ये सारी चीजें। तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मैंडेटरी वाला नहीं है, तो आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें, ZORO कमर्शियल कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट एट द हेड ऑफिस ऑफ द जोनल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 3 ईयर इन अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 ईयर का है। ये किसके लिए था, सीनियर मैनेजर के, इसमें 30 वैकेंसीज है। अब हम देखते हैं क्रेडिट मैनेजर के लिए स्केल 2 वैकेंसी, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं। 3 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशंस देखिए, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। ओके, एंड मैंडेटरी क्या है, MCOM, MBA, फुल टाइम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फॉरेक्स, क्रेडिट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, या फिर ये सारी चीजें। ओके, रेगुलेटरी बॉडी, CA CFA, ICWA, फाइनेंस रिस्क मैनेजर। ओके, अगर ये सब नहीं है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, RO ZO में वर्किंग का है तो वो भी चलेगा, और उसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। तो ये है क्रेडिट के लिए स्केल 2। तो मुझे लगता है कि जो स्केल 2 वाली वैकेंसीज हैं वो काफी सारे स्टूडेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए मैंडेटरी के MCOM, MBA इन फाइनेंस। तो फाइनेंस आज के टाइम पे मुझको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए जो भी स्टूडेंट्स
अपीयर होना चाहते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन में है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप बैंकिंग एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, सो दोस्तों सिर्फ प्रिपरेशन करने के साथ साथ अगर आप कुछ भी कोर्स फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं, चाहे पीजीडीएम करे, चाहे पीजीडीबीएम करे या एमबीए करे, तो वो आपको डेफिनेटली आगे हेल्प करेगा फॉर स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट या फिर स्पेसिफिक पोजीशन के लिए। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है और अपने करियर की ग्रोथ के लिए आपका ग्रेजुएशन अगर हो चुका है तो सिर्फ प्रिपरेशन करने के साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि आप इसमें से क्या चीज ऐसी कर सकते हैं जिससे आपके आगे चांसेस बढ़ जाए। हमने देखा कि सर्टिफिकेशंस की भी वैल्यू है, तो सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं फाइनेंस रिलेटेड। ओके, सो ये स्केल ऑफ पे है। डेफिनेटली स्केल 2 में आप देखेंगे 64,820 है ग्रॉस। अगर हम देखेंगे तो 90,000 से लेके 1 लाख तक बनती है। उसके अलावा अलाउंसेस अलग हैं, तो सैलरी तो स्केल 2 में भी अच्छी है, और स्केल 3 की अगर हम बात करेंगे तो 1 लाख एंड अबव हो जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए यहाँ पे इन्होंने अभी कुछ बहुत ज्यादा फिक्स नहीं किया। उन्होंने कहा है कि अगर एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट हुई तो बोलेंगे, अदरवाइज ही पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। और यहाँ पे मेंशन भी किया है कि पर्सनल इंटरव्यू से होगा तो उसका एलोकेशन मार्क्स 100 होंगे और 50 मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। और यहाँ पे ये भी दिया है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट में वो अदर क्वालिफिकेशन को कंसिडर कर सकते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आपके पास क्वालिफिकेशंस है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किसको इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है, या फिर इंटरव्यू में किसको वेटेज देना है। तो ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस है तो आपके लिए फिर कोई एग्जामिनेशन यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं होने वाला है। सो दिस इज ऑल फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिक्रूटमेंट। सो स्टूडेंट जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबल नहीं है और बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है वो देखिए कि आपके पास ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जिस जो आपको आगे फ्यूचर में बैंक रेडी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।